हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा इंग्लिश मीडियम का फोर्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रेयर नाम है इसका। ठीक है, सबसे पहले प्रेयर के बारे में समझ लीजिए। देखिए प्रेयर को हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना। आपका देखिए ये लिखा हुआ भी है, ये प्रार्थना। ठीक है, तो प्रेयर को हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना मतलब जैसे कि हम लोग ईश्वर से किसी चीज़ की को मांगते हैं या किसी भी चीज़ के लिए जो गॉड ने हमको गिफ्ट किया हुआ है उसके लिए हम जब उनको धन्यवाद कहना होता है तो वहाँ पे प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो एक छोटा सा बच्चा है या मान लीजिए जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो क्या है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन देखिए लिखा हुआ है, गॉड गिव मी करेज। गॉड यानी कि ईश्वर को संबोधित करते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिव मी करेज। करेज मतलब क्या होता है? साहस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे ईश्वर मुझे साहस दो। टू डू मतलब करने के लिए। सेकेंड लाइन दिया हुआ टू डू व्हाट इज़ राइट। टू डू मतलब करने के लिए, व्हाट इज़ राइट। व्हाट इज़ राइट मतलब जो कुछ सही हो, यानी कि हे ईश्वर मुझे ऐसा साहस दो जो कि क्या हो, सही हो, मतलब किसी भी काम करने के लिए सही हो। करेज टू स्पीक यानी कि साहस दीजिए बोलने का। करेज टू फाइट और साहस दीजिए लड़ने का। फॉर ऑनेस्टी गुडनेस। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी का, गुडनेस मतलब भलाई का, यानी कि इस तरह का साहस दें कि हम क्या करें कि लोगों के साथ ईमानदारी के साथ रह सकें और लोगों की भलाई कर सकें या अच्छाई कर सकें। जस्टिस एंड ट्रथ। जस्टिस मतलब न्याय के लिए और ट्रथ मतलब सच्चाई के लिए, कि लोगों के साथ न्याय कर सकें या सत्यता से के साथ रह सकें। तो इस तरह का करेज दीजिए, हमें साहस दीजिए। करेज टू चूज़ द गुड इन माई यूथ। और इस तरह का साहस दे कि मतलब मैं अपने जीवन में, अपनी जवानी में मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है ये सब मैं चुन सकूं। करेज टू गार्ड। गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, तो करेज टू गार्ड मतलब मुझे रक्षा करने का साहस दे। माई थॉट्स एंड माई टंग। मेरे विचारों को, मेरी जुबानों को सही रास्ते पर चलने का साहस दें। करेज टू चूज़ और इस तरह का मतलब साहस दे कि मुझे चुनने का अधिकार हो, मतलब मुझे चुनने का साहस दे। द राइट व्हेन आई एम यंग। किस चीज़ का चुनने का साहस दे कि जब मैं जवान हूँ तो मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, इस चीज़ को चुनने का मुझे साहस दे गॉड। देखिए अब आपको ये सेकंड पेज दिया हुआ है, इसमें आपकी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। करेज, ऑनेस्टी, जस्टिस, यूथ, गार्ड, थॉट, ये आपकी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद आपके एक्सरसाइज दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना हुआ। फर्स्ट दिया हुआ है आपका ब्लैंक, गिव अस करेज टू डू। हमें मतलब करने का साहस दे। किससे प्रार्थना की जा रही है यहाँ पे? फेथ या गॉड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? गॉड। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? राइट ऑप्शन यानी कि गॉड पे टिक कर लेंगे। सेकंड दिया हुआ गॉड गिव अस करेज टू स्पीक। किस चीज़ को मतलब बोलने का, किस तरह का साहस दें, सच बोलने का या झूठ बोलने का। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ट्रथ, उस पर टिक कर लेंगे। थर्ड दिया हुआ गॉड गिव करेज टू चूज़, यानी गॉड हमें चुनने का साहस दे। क्या चुनने का साहस दे? राइट और रॉन्ग, यानी कि सही और गलत चुनने का साहस दे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ आपका FIB दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको FIB फिल करना है गॉड। उसके बाद आपको जो भी लाइन है वो फिलअप करना है, इसी तरह से फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ आपका ट्रू फॉल्स। देखिए लिखा हुआ मून गिव अस करेज टू डू राइट। जो मून है वो हमें सही करने का जो है, सही करने का या सत्य रास्ते को चुनने का साहस देता है। तो ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू लिख दीजिएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख दीजिएगा। सेकंड दिया हुआ है सन गिव्स अस करेज टू बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ, कि जो सन है वो हमें अपने जीवन में ऑनेस्ट रहने का जो है मतलब साहस देता है। तो फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख दिया, वैसे यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स फिलअप कर दिया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ गॉड गिव अस करेज टू चूज़ द गुड इन माई यूथ, कि गॉड जो है वो हमें अपने युवावस्था में अपने सत्य को या अपने सही को या अपनी अच्छाई को चूज़ करने का साहस देते हैं। तो ये ट्रू है तो ट्रू फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ गॉड गिव अस करेज टू गार्ड थॉट एंड आवर टंग, कि यह जो मतलब करेज है वो हमें अपने विचारों को और अपनी जो ज़ुबान यानी कि जो अपने भाषा है उसको जो है मतलब गार्ड यानी कि रक्षा करने का साहस देता है। तो ये भी ट्रू आपका। नेक्स्ट दिया हुआ आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, डू यू वांट टू बी ऑनेस्ट, कि क्या आप ऑनेस्ट बनना चाहते हैं? तो आंसर लिख देगा येस वी वांट टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका शुड थैंक टू गॉड फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड, कि हमें क्या ईश्वर को इस सुंदर संसार के लिए धन्यवाद करना चाहिए? तो क्या होगा? येस वी शुड थैंक टू गॉड टू द ब्यूटीफुल वर्ड। नेक्स्ट दिया हुआ आपका क्वेश्चन कि वाई शुड वी प्रे टू गॉड, कि हम ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं? तो आपका ऑप्शन आ जाए कि वी प्रे टू गॉड फॉर जस्टिस, ऑनेस्टी एंड ट्रथफुलनेस। लास्ट दिया हुआ आपको क्वेश्चन कि व्हाट फॉर यू आस्क द गॉड टू गिव करेज टू गार्ड, कि आप ईश्वर से किस तरह का मतलब साहस मांगते हैं, मतलब किस चीज़ की रक्षा करने के साहस मांगते हैं? तो किस चीज़ की रक्षा करने के साहस मांगते हैं आपको बुक में दिया हुआ होगा। हाँ, तो आपकी बुक में दिया होगा कि अपने थॉट्स को और अपनी टंग की यानी कि अपने विचारों की और अपने ज़ुबान की रक्षा करने का साहस आप मांगते हैं ईश्वर से।
ठीक है। तो इस तरह से आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा।